असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता शौकत अली ने महागठबंधन में मुसलमानों की भागीदारी न होने पर तंज कसा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। उन्होंने कहा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री भी नहीं। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तो चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। अब ये ट्वीट भी आपको दिखाती हूं, शौकत अली का वो ट्वीट दिखाइए जरा। उन्होंने ये ट्वीट किया है, ओवैसी के मंत्री हैं, ओवैसी के नेता हैं, ओवैसी की पार्टी के। और शौकत अली का ये कहना, यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एमआईएम मुसलमानों को ये कह रही है कि तुम सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है बिहार की राजनीति में। अब इसी के उलट जरा इस बात को समझिए कि आरजेडी दावा करती है कि हमने तो 18 उम्मीदवार ऐसे उतारे हैं जो मुसलमान हैं। जरा वो लिस्ट भी दिखाइए स्क्रीन पर, क्योंकि अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग जनप्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है। अब उसमें बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन इसी के साथ साथ आरजेडी का दावा है कि हमने तो 18 उतारे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान मैदान में आ गए और चिराग पासवान ने यह कहा कि मुसलमान अगर खुद को इस्तेमाल होने देंगे तो उन्हें अपना सम्मान खुद ही खोजना होगा। जिन पार्टियों ने आपका इस्तेमाल किया है वो आपका प्रतिनिधित्व कभी नहीं देती हैं। अब चिराग पासवान का ये जो हमला आज आया, इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब क्या बिहार की राजनीति में जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान वोटर है वो क्या एमवाई समीकरण यानी लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव, इनके साथ तो जुड़े रहे हैं, लेकिन इन्हें बिहार की राजनीति में मिला क्या है? सवाल चिराग पासवान ये पूछ रहे हैं। अब मैं जरा अगर आपको फिगर्स बताऊं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी मुसलमानों के मसीहा होने की बात करते हैं, आरजेडी कहती है हमने 18 दिए, कांग्रेस कह रही है हमने 10 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, सीपीआईएमएल 2 दे रही है, वीआईपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। और वीआईपी जो कि खुद जिस तरह से वीआईपी पार्टी है और मुकेश सहनी जो कि डिप्टी सीएम के लिए उनके नाम का ऐलान हो गया है, उन पर भी हमला कर रहे हैं, उन पर भी हमला कर रही है एमआईएम और कह रही है कि देखिए इनकी जातीय प्रतिनिधित्व कितना है, लेकिन ये सीधे डिप्टी सीएम है। तो जब मुसलमानों का 17% भागीदारी बिहार की जनता में है तो इनका नाम क्यों नहीं आता? अब सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में ऐसी पार्टियों ने हद कर दी है जो हमेशा से मुसलमान, अल्पसंख्यक, जाति देखकर ही अपनी राजनीति करती आई है, उनकी वजह से ये सवाल खड़े होते आए हैं। और अब उसका दूसरा प्रभाव यह है कि सवाल पूछा जाएगा कि क्या मुसलमान इस देश में सिर्फ दरी ही बिछा रहे हैं? क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है? क्या वो इस देश में अलग अलग, अगर मैं कहूं देश की राजनीति, राज्यों की राजनीति, क्या उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा है? हमारे कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, कितने ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति तक बने, लेकिन फिर ये वाला दाव कहना कि सिर्फ दरी बिछाने के लिए है मुसलमान। आज मैं इस पर बात करने वाली हूं। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देख लीजिए और सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान और क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उसके बाद महाभारत।